फ्रेंड्स, एनटीए का एक नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग काउंसलिंग। यहाँ पे उन्होंने एमसीसी और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनटीए ने यहाँ पे अपने रोल को भी बताया हुआ है कि हमारा रोल, एनटीए का रोल केवल और केवल एग्जाम कराना है और रैंक प्रिपेयर करना है। जो भी कैटेगरीज कैंडिडेट्स डालते हैं, जो भी कैटेगरीज मेंशन की जाती है, उस हिसाब से उनकी ऑल इंडिया रैंक या फिर कैटेगरी रैंक बनती है। एनटीए का केवल कहने का मतलब ये था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एग्जाम कराने और रैंक प्रिपरेशन तक थी। अब जो भी नेक्स्ट काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो या तो डीजीएचएस कराएगा या फिर स्टेट कोटा कराएगा। और स्टेट कोटा में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कैटेगरी में, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। और ऑल इंडिया कोटा में जो भी कैटेगरीज आपने मेंशन की हुई है, जिसके हिसाब से आपकी रैंक आई हुई है, वही यहाँ पे शो की जाएगी। उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा या फिर उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये नोटिस और इसमें क्या बताने की कोशिश की है एनटीए ने। फ्रेंड्स, एनटीए ने एक नोटिस डाला हुआ है। बेसिकली ये रिलेटेड टू आपकी काउंसलिंग से है, चाहे वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया कोटा डीजीएचएस की काउंसलिंग हो। इसमें यहाँ पे पूरा जो दिया हुआ है वो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपकी जो भी मेरिट लिस्ट है वो ऑल इंडिया के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से, जो भी आपने स्कोर किया है उसके हिसाब से बनी हुई है। ये जो ब्लैक में है ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस एंड डिक्लेयर द रिजल्ट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय एनएमसी। ठीक है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स ने अपनी कैटेगरी सबमिट की हुई है उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक अलॉट की गई है, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्हेन कैंडिडेट्स अप्लाई टू देयर स्टेट दे विल मेंशन देयर कैटेगरी। मींस आप अगर अपने स्टेट में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपने स्टेट की जो भी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आप आते हैं वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, एज़ पर स्टेट कैटेगरी लिस्ट। स्टेट की जो भी कैटेगरी लिस्ट है उसके हिसाब से वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी विल अकॉर्डिंगली मेक देयर मेरिट लिस्ट। अब वहाँ पे स्टेट में क्या होगा, बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, कहीं ओबीसी होगा, कहीं बीसीए होगा, बीसीबी होगा, या फिर ओसी कैटेगरी होगा। इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनकी अलग से मेरिट लिस्ट स्टेट बनाएगा। मींस जो एनटीए का काम है वो केवल एग्जामिनेशन कराना और ऑल इंडिया रैंक देना, जिसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है, मेरिट निकलती है। तो यहाँ पे इसका काम ख़त्म है। एमसीसी अपने हिसाब से काउंसलिंग कराएगा और स्टेट अपने हिसाब से कैटेगरी आप वहाँ पे चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से वो काउंसलिंग कराएगा। तो यहाँ पे एनटीए का रोल ख़त्म हो गया। एनटीए का रोल केवल आपका एग्ज़ाम कराना हुआ नीट का। ठीक है, इसके अलावा एनटीए का कोई भी रोल नहीं है। तो जो भी कैटेगरी आपकी स्टेट कोटा में आएगी वो आप वहाँ पे मेंशन करिएगा, सीधा सीधा।